मनुष्य अक्सर यह मानकर जीता है कि जीवन उसे बहुत कुछ देना बाकी है। वह आगे देखता है जो अभी नहीं मिला, जो अधूरा है, जो और बेहतर हो सकता है। पर शायद जीवन का एक गहरा रहस्य यह है कि शांति प्राप्त करने का मार्ग आगे नहीं, देखने के तरीके में छिपा होता है। यही दृष्टि जब बदलती है तब कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता कोई आधुनिक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, यह भारतीय जीवन दर्शन की मूल चेतना रही है। हमारी परंपराओं में ग्रेटिट्यूड शब्द नहीं था, पर उसका अभ्यास जीवन के हर छोटे संस्कार में उपस्थित था। सुबह पृथ्वी को स्पर्श कर क्षमा मांगना, भोजन से पहले प्रार्थना करना, सूर्य को अर्घ्य देना, गुरु के प्रति विनम्रता व्यक्त करना, ये सभी केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं थीं। ये मन को यह याद दिलाने के तरीके थे कि जीवन केवल मेरा प्रयास नहीं है, इसमें प्रकृति, समाज और अनगिनत अदृश्य सहयोग जुड़े हैं। उपनिषदों का इदम न मम, यह मेरा नहीं है, मनुष्य को अहंकार से मुक्त करने का सूत्र था। भगवद गीता कर्म करने को कहती है, पर परिणाम पर अधिकार छोड़ने की शिक्षा देती है। भक्ति परंपरा जीवन को प्रसाद मानने की बात करती है। इन सब का सार एक ही है। जब मन प्राप्त को अनुग्रह के रूप में देखता है, तब भीतर का संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगता है। आज आधुनिक विज्ञान उसी अनुभव को नए शब्दों में समझा रहा है। मनोविज्ञान बताता है कि कृतज्ञता केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, बल्कि मानसिक और जैविक अवस्था है। यह जीवन की परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलती, पर उन्हें देखने का तरीका बदल देती है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कठिनाई के बीच भी व्यक्ति जीवन के शेष प्रकाश को देख पाता है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अभाव पर केंद्रित रहता है। यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी जैविक संरचना है। सर्वाइवल के लिए विकसित मस्तिष्क खतरे और कमी को जल्दी पहचानता है। इसलिए एक आलोचना कई प्रशंसाओं से अधिक प्रभाव डालती है। एक असफलता अनेक सफलताओं को ढक देती है, और भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति छीन लेती है। कृतज्ञता इस स्वचालित प्रवृत्ति को संतुलित करती है। जब व्यक्ति सचेत रूप से अप्रिसिएशन अनुभव करता है, तब मस्तिष्क धीरे धीरे नए भावनात्मक मार्ग बनाना शुरू करता है। योग सूत्र कहता है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। संतोष से सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। आधुनिक पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस जीवन संतुष्टि बढ़ा सकती हैं, भावनात्मक संतुलन सुधार सकती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक हो सकती है। अध्यात्म और विज्ञान यहां विरोधी नहीं, बल्कि एक ही अनुभव की दो भाषाएं बन जाते हैं। जब मन लगातार शिकायत, तुलना और असंतोष में रहता है, तब शरीर सूक्ष्म रूप से सतर्क अवस्था में बना रहता है। यह स्थिति तंत्रिका तंत्र को अलर्ट मोड में रखती है। पर जैसे ही व्यक्ति अप्रिसिएशन अनुभव करता है, शरीर को एक अलग संकेत मिलता है। स्थिति सुरक्षित है, श्वास गहरी होने लगती है, हृदय गति संतुलित होती है, मांसपेशियों का तनाव ढीला पड़ता है, मन प्रतिक्रिया से अवलोकन की ओर बढ़ता है। यही वह अवस्था है जहां शरीर की मरम्मत और संतुलन की प्रक्रियाएं सहज रूप से सक्रिय होने लगती है। कृतज्ञता पीड़ा को समाप्त नहीं करती, पर उसके साथ हमारे संबंध को बदल देती है। व्यक्ति संघर्ष से समझ की ओर बढ़ता है, दोषारोपण कम होता है, स्वीकार्यता बढ़ती है, भीतर जमा रेजेंटमेंट और अनकहे भाव धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। यह भावनात्मक उपचार की शुरुआत होती है। रिश्तों में भी कृतज्ञता का प्रभाव गहरा होता है। अधिकांश तनाव अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति केवल यह देखता है कि सामने वाले ने क्या नहीं किया, तब दूरी बढ़ती है। जब वह यह देखना शुरू करता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, तब संबंध बदलने लगते हैं। कृतज्ञता रिश्तों को आदर्श नहीं बनाती, पर उन्हें मानवीय बना देती है। जहां एप्रिसिएशन होता है, वहां संवाद खुलता है, और जहां संवाद होता है, वहां हीलिंग संभव होती है। आधुनिक जीवन में कृतज्ञता इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि हमारा ध्यान तुलना पर टिक गया है। डिजिटल संसार हमें लगातार यह दिखाता है कि किसके पास अधिक सफलता, अधिक सुख या अधिक उपलब्धियां हैं। धीरे धीरे मन अपनी उपलब्धियों को साधारण मानने लगता है, पर तुलना का कोई अंत नहीं होता।
कृतज्ञता इस अंतहीन दौड़ से बाहर आने का पहला कदम है। एक गहरा परिवर्तन तब आता है जब कृतज्ञता बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। व्यक्ति स्वयं के प्रति भी आभार अनुभव करना सीखता है। इस शरीर के लिए, संघर्षों से गुजरने की क्षमता के लिए, बार बार गिरकर उठने की शक्ति के लिए। यही आत्म आलोचना कम होने लगती है और आत्म स्वीकृति जन्म लेती है। कृतज्ञता कोई यांत्रिक अभ्यास नहीं है, यह सजगता का विकास है। यह छोटे क्षणों को देखने की कला है। भोजन का स्वाद, श्वास की सहजता, किसी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति, प्रकृति की शांत उपस्थिति। जब मन इन क्षणों को अनुभव करना सीखता है तब जीवन की गति धीमी नहीं होती, पर अनुभव गहरा हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर कृतज्ञता मन को अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता के बीच फंसे रहने से मुक्त करती है। व्यक्ति वर्तमान में टिकने लगता है। ओवरथिंकिंग कम होती है, भावनाएं स्पष्ट होती हैं और निर्णय सहज होने लगते हैं। जीवन अचानक सरल नहीं होता, पर अनुभव हल्का हो जाता है। हमारे शास्त्रों ने इसे साधना कहा, आधुनिक विज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन कहता है। दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। जब मन जीवन को अधिकार नहीं, उपहार समझने लगता है, तब भीतर का तनाव कम हो जाता है। कृतज्ञता रोग का उपचार नहीं है, पर वह भूमि है जहां उपचार संभव होता है। जब मन धन्यवाद कहना सीख जाता है, तब शरीर को दर्द के माध्यम से ध्यान मांगने की आवश्यकता कम पड़ जाती है। शायद इसी कारण भारतीय परंपरा ने जीवन को कृपा